मैंने ये फैसला सोच समझ कर लिया है दीका। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपकी वासिक से क्या बात हुई? वासिक यही चाहता है कि मैं अपने करियर का आगाज खुद करूं, उसका फैसला खुद करूं, और ये फैसला करके मैं बहुत खुश हूं। आई एम कॉन्फिडेंट। आप तो जानते हैं ना, मैं अम्मी के साथ अकेली कैसे रहूंगी। तुम भी जानती हो दीका, एक जालिम सास के साथ कैसे रहना है तुम्हें। मुझे तो बड़े लेक्चर देती थी तुम, तो तुम्हें भी इस मुश्किल सिचुएशन में खुद को एक लेक्चर देना होगा। तुम्हें रहना होगा यहाँ। आई ट्रस्ट यू, तुम जो करोगी अच्छा करोगी। यार तुझे पता है, कोमल जिद कर रही थी और फिर मैं भी तो यही चाहता था ना। देख, सरप्राइज मैरिज का कहकर सबको खुश भी कर दिया और कोमल भी मेरी जिंदगी में आ गई है। अच्छा हारून, मेरी बात ध्यान से सुन। 2 काम तुझे लाजमी करने हैं। एक, फरहान भाई आ रहे हैं कल दुबई। उनका वीजा जैसे एक्सपायर हो तुझे पासपोर्ट गायब कर देना है। और दूसरा, उसको जॉब नहीं मिलनी चाहिए। परदेश में उसको ऐसा दरबदर करना कि औकात याद आ जाए उसे। समझ गया? चल, थैंक यू सो मच। ख्याल रख अपना। बाय। अम्मी, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है यहाँ पर। क्यों, क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना वहां? अम्मी, बहुत अकेला फील कर रही हूँ यहाँ पर। ऐसा लग रहा है कि यहाँ मेरा अपना कोई है ही नहीं। तो तुम्हें वहां किसी को अपना बनाने या समझने की जरूरत भी नहीं है सिवाय राफे के। और उसको भी तुमने कंट्रोल में करना है। ये तुम्हें आज ही शुरू करना होगा। याद है ना, सब कुछ सिखा के भेजा था मैंने तुम्हें, या भूल गई हो? हाँ, याद तो है, लेकिन क्या मतलब है याद तो है? मेरी बात सुन, उसे घूंघट उठाने का, चोंचला करने का मौका नहीं देना तूने। और अम्मी, मुंह दिखाई का गिफ्ट? अरे कहीं नहीं जा रहा तेरा मुंह दिखाई का गिफ्ट। आज नहीं तो कल तुझे ही मिलेगा वो सब तो ठीक है अम्मी, लेकिन मेरी कुछ अपनी भी फैंटेसीज हैं। ये तुम जैसी लड़कियां ना इन्हीं फैंटेसीज के चक्कर में अपनी पूरी जिंदगियां खराब करके बैठ जाती हैं। मैं बता रही हूँ हानिया, कंट्रोल करने का यही मौका है राफे को। आज या तो तुम उसकी गुलाम बन जाओगी या वो तुम्हारा। मुझ पे भरोसा है ना? तो जैसा मैंने समझा कर भेजा है वैसा ही करना। अच्छा ठीक है अम्मी। अल्लाह हाफ़िज़। मेहमान चले गए? तुमने टाइम देखा है कि क्या हो रहा है? ये टाइम है तुम्हारा घर आने का। मुझे समझ नहीं आ रही, उस लड़की का तुम्हें एहसास ही नहीं है? उसको कितना अकेलापन महसूस हो रहा होगा। मॉम, मैं अपने फ्रेंड्स को यही बता रहा था। भी तुम 2 बजे ही घर आए, समझ गए? पहले वो लड़की मेहमानों में बैठी रही, अब अकेली बैठी है। उसकी तो बेचारी की कमर अकड़ गई होगी। मॉम, आई गॉट योर पॉइंट। ठीक है, थैंक यू, आई एम गोइंग।
बात सुनो मेरी। जी। एक बात कान खोलकर सुन लो। हानिया अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसकी खुशी, उसका गम, उसकी ख्वाहिशात, उन सब का एहसास करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, समझे? जी मॉम, ये जो लेक्चर है ना आपका, उसमें से थोड़ा सा बचा लेगा, किसी और दिन सुना देगा, ठीक है? ये बात तुमने दोस्तों से की थी कि थोड़ी बातें कल कर लेंगे। आई लव यू मॉम, आई लव यू। मत करो, मस्के लगाने शुरू हो जाते हो। बाय 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 बाय। जब गुस्सा आता है यही करता है। आनिया, ए लड़की, उठो। ये कोई तरीका है? अपनी वेडिंग नाइट पे भी कोई सोता है क्या? राफे, मुझे ना बहुत नींद आ रही है। वैसे भी ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुम भी सो जाओ, मैं भी सो रही हूँ। हाँ, तुम्हारी मॉम ने कहा था सुबह 7 बजे हमें नाश्ते की टेबल पर होना है। वरना तुम्हारे डैड की डांट सुननी पड़ेगी।